and very welcome to you. In this video we are going to do the next exercise 1.2 in this video, यानी कि हम इस वीडियो के अंदर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को पूरा का पूरा ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है और 1.1 जो एक्सरसाइज थी उसकी भी वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, सो अब हम स्टार्ट, जिसमें अगेन हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने एंड ऑल्सो जस्टिफाई और आंसर विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि आपको याद है, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो रियल नंबर होते हैं वो मैंने आपसे कहा था, रियल नंबर जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े और जितने भी आप अभी आगे पढ़ोगे सब के सब रियल नंबर्स होते हैं। तो आप सोच के देखो जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए। एवरी इरेशनल नंबर यानी जितने भी इरेशनल नंबर है, जैसे √5, √2, और एग्जाम्पल ने तो कोई ऐसा नंबर जो कि ना तो ख़त्म होता है ना तो रिपीट होता है, यानी नॉन डिटर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सारे डिजिट्स क्या रियल नंबर में काउंट होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि रियल नंबर में तो हम सारे ही नंबर्स को काउंट करते हैं। ओके, इसीलिए इसका आंसर होगा ट्रू। और जब आप इसकी एक एग्जाम्पल देना चाहो या फिर अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहो तो आप कहोगे ट्रू, सिंस द कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, सो इट इज़ अ रियल नंबर। नेक्स्ट है आपका एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √5 where m is a natural number। तो सोचो, एक जो नंबर लाइन होते हैं उसमें कौन कौन से नंबर्स हमें मिलते हैं। एक तो होता है ज़ीरो, फिर आपके राइट साइड में पॉजिटिव साइड, लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव साइड होता है। अगर मैं इन सब की बात करूं तो क्या हम इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो वो नंबर होते हैं ना जो 1 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर तो ज़ीरो भी है और माइनस के नंबर्स भी हैं, तो इसीलिए आपकी जो स्टेटमेंट है वो हो जाती है गलत। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला एवरी पॉइंट, कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन का जिसमें हम कोई भी वैल्यू उठा लें नंबर लाइन में √m के लिए, वहाँ पे m एक नेचुरल नंबर ही होगा, तो ऐसा तो नहीं है, इसीलिए आपकी स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो, जब जैसे अभी पहले वाले ऑप्शन में हमने करा था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर बहुत, सब नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं, इसीलिए इरेशनल रियल में काम हो सकता है। बट अगर हम इसका उल्टा बोले तो सिंपल आंसर है फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर्स तो सारे ही नंबर है, इसमें रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं, होल भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, तो सारे ही नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स, क्योंकि जो रियल नंबर्स है वो हम सारे नंबर्स को मिला के बनाते हैं, और जो इरेशनल नंबर है वो आपके सिर्फ वो नंबर होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, दैट्स ऑल। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं हमसे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, if not, give an example of the square root of the number that is rational number। ठीक है, तो क्वेश्चन समझो। सबसे पहले कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव डिजिट्स की बात करें सिंपल, ठीक है, क्या उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं? और बोल रहे हैं अगर नहीं, इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल देके बताओ कि जिसके स्क्वायर रूट है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये स्क्वायर रूट क्या होता है ये पता होना चाहिए। वैसे हम 9th क्लास में आ चुके तो हमें इतना पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि जब आप स्क्वायर निकालते हो तो क्या करते हो, नंबर को उसी नंबर से इंटू करते हैं। जैसे 2 × 2 तो इज इक्वल होगा आपका 4, तो वो उसका स्क्वायर आ गया। अब मान लो मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना होगा ना, तो मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूंगी जिसको उसी से इंटू करने पे 4 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है वो क्या होगा, 4 कब आता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं उसी से इंटू करूँ तो आंसर में 4 मिले, तो ऐसा नंबर होता है 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4। सेम ऐसे मान लो अगर मुझे 6 का निकालना हो स्क्वायर रूट, तो क्या निकल पाएगा? कोई ऐसा नंबर है जो कि जिसको उसी से इंटू करे तो 6 आता हो? नहीं है।
है ना। और अगर आप इसका निकालना भी चाहो तो बेशक निकल जाएगा, बट आंसर जो है वो रूट के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो 9 होता और 9 का स्क्वायर रूट कर रहे होते आप, तो आंसर क्या आता, 3 आता, क्योंकि 3 3 से 9 होता है। अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालना होता तो 4 4 से 16 होता है, इसलिए 4 आंसर है। अगर 25 का निकालना होता तो 5 5 से 25 होता है, इसीलिए जो 5 है वो 25 का स्क्वायर रूट है। तो सेम यही चीज़ इन्होंने बोली हुई है कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनके सबके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सबके रैशनल होते हैं। तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, नॉट करेक्ट है। क्योंकि जैसे कि आप मान लो 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट आएगा √1, ठीक है, तो ये एक रैशनल है। बट अगर बोला होता √2 तो वो एक रैशनल नंबर है 3। बट अगर वो 4 पे आए होते तो 4 तो एक ऐसा नंबर है जिसका जो स्क्वायर रूट होता है वो एक नॉर्मल नेचुरल नंबर होता है, वो तो एक रैशनल नंबर नहीं होता। इसीलिए इन नंबर्स पे जो है आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर? ये सोच के देखो। तो याद करो, हमने बोला था कि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सिंपल पे √5 को भी कर पाएंगे, बट इसके ना कुछ फॉर्म्स होते हैं, लिखने का अपना एक तरीका होता है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेटेड ऑन द नंबर लाइन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही दिया है कि आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है। अभी तक जितनी भी क्लासेस में आपने पढ़ा है, आपने अपॉन वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया होगा, पॉइंट वाले को किया होगा, नॉर्मल नंबर्स को किया होगा, नेगेटिव्स को किया होगा, बट अभी तक आपने ये नहीं सीखा। ये एक अलग चीज़ है जो आप 9th में सीखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पाइथागोरस ट्रिक सीखनी पड़ेगी जो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कंपलसरी होती है। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है 3 चीज़ें होती हैं। ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर ये जो होता है इसको कहते हैं बेस। ये जो होता है जो सीधा खड़ा होता है, सिंपल आप कह सकते हो, जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, या फिर आधार के बाद या फिर बेस के बाद जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी लाइन होती है जिन दोनों को जोड़ रही होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। ये आपने पहले भी सीखा होगा और आप पाइथागोरस ट्रिक को पहले भी सीख चुके हैं। अब हम उसको बस रिकैप करें तो आपको फॉर्मूला पता है ना इसका क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसकी कुछ चीज़ें अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन वैसे भी ख़त्म हो गया हमारा। आपको करना क्या है, बिल्कुल इस फॉर्म में ना एक ट्रायंगल बनाना है, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर। तो इसके लिए हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, हमें हाइपोटेनियस पता होना चाहिए और हमें बेस भी पता होना चाहिए। जिसको पता करने के कुछ तरीके यहाँ पर हैं, जैसे कि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा 1 होता है। ये आपको सोचना ही नहीं है कि मैं परपेंडिकुलर क्या रखूँ क्या ना रखूँ, सिंपल हमेशा परपेंडिकुलर को 1 लिख देना है बिना सोचे समझे, हर जगह कांस्टेंट होता है। दूसरा, जो आपका हाइपोटेनियस होता है वो आपको कुछ भी नहीं रखना, जो रिप्रेजेंट करने को कहा गया है। जैसे अभी हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं या जो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वो हमसे क्या है, √5 को रिप्रेजेंट करो। तो हमारा हाइपोटेनियस भी क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनियस होगा √5। अब बस जो हमें फाइंड करना है वो रह जाता है बी यानी कि बेस, ये हमें फाइंड करना है। और देखो इसको कैसे फाइंड करोगे आप, पाइथागोरस ट्रिक की हेल्प से। देखो जैसे h है उसकी जगह लिखो √5 का स्क्वायर इज इक्वल, बेस नहीं पता हमें तो हम सिंपल b रख देंगे, प्लस परपेंडिकुलर की जगह 1 रख के स्क्वायर कर दो। अब आप इस आपको बिल्कुल इसको इस फॉर्म में रखना है जैसा कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था। हाइपोटेनियस यानी √5, बेस हमें नहीं पता जो हम निकालने वाले हैं, और परपेंडिकुलर यानी कि 1 जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। √5 का स्क्वायर करना है आपको। √5 का स्क्वायर मीन्स √5
इंटू रूट 5। और इसको करने का तरीका सिंपल क्या होता है, जब रूट को रूट से इंटू करते हैं और जब नंबर दोनों के अंदर सेम होता है तो रूट कट जाता है और नंबर कॉमन आ जाता है, यानी रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे तो आगे सिंपल 5 और b का स्क्वायर करेंगे, तो अभी तो हमें b नहीं पता तो उसका स्क्वायर कैसे पता होगा, राइट। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1 1 होता है। अब आप 1 को उठा के यहाँ लेके जाओ तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब सिंपल क्या होता है, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ पे रूट लग जाता है, ये आप सबको पता है। अब जब आप रूट 4 को सॉल्व करोगे तो ये आपको पता है ना कैसे सॉल्व किया जाता है। रूट 4 यानी कि हमें इसके टुकड़े बनाने हैं, अगर हम सेम टुकड़े बना पाए यानी अंदर 2 सेम नंबर आ गए रूट के तो ये रूट सॉल्व हो जाएगा। जैसे 4 के जब आप एलसीएम लोगे तो 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर जाएगा 2 1 ज़ा 2। अब आप इसको लिख सकते हो रूट 2 इंटू 2, है ना। अब 2 नंबर जो सेम है उनमें से एक को बाहर निकाल लो और आपका रूट सॉल्व हो जाएगा, यानी 2 2's के जो है एक ग्रुप बन रहा है तो उन ग्रुप में से सिर्फ एक नंबर बाहर आ जाएगा, जैसे कि 2, वो इज इक्वल हो जाएगा आपके बी के। ओके, सिंपल। अब बस आपका सारा रॉ मटेरियल बिल्कुल तैयार है, आपको बी भी पता चल चुका है, ठीक है, आपको परपेंडिकुलर पता चल चुका है, आपको हाइपोटेनियस भी पता चल चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, जो बहुत ही सिंपल काम है। आपको सिंपल क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कितने भी सेंटीमीटर्स की हो सकती है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको आप कोई नाम दे देना ए एंड बी और एक पॉइंट चुन लेना, सपोज़ ये 0 है, और फिर यहाँ से 1 2 बनाना चालू करना। जैसे यहाँ से हम कहेंगे ये हम 1, ये 2, ये 3, ओके, 1 2 एंड 3। और फिर हमें क्या करना है, अब आप ये देखना कि ये जो जगह है, ये जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा बेस है। सिंपल, इसको भी आप नाम दे सकते हो, चाहो तो इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। ई से लेके ये एफ तक, ई से लेके एफ तक ये हमारा बेस है, यानी कि 2 1 एंड 2। अब ये आपका बेस हो चुका है। अब आपको क्या बनाना है, अब आप बनाने वाले हो अपना परपेंडिकुलर। तो फिर से 1 मेजर करो, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 ही होता है, यहाँ से लेके तक। ओके, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। इसको आप चाहो तो पी लिख दो, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो लाइन बनी है ना, जिसको हम कह सकते हैं ई पी जो लाइन बनी है वो अपने आप रूट 5 ही बनी होगी। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी लास्ट स्टेप बाकी है। आपको क्या करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन क्या था कि रूट 5 रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, हवा में रिप्रेजेंट नहीं करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी टिप रखेंगे यहाँ पे और हमारे पेन या पेंसिल की टिप रखेंगे यहाँ पे, यानी कि पी पर, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऐसे। और जहाँ ये टच करेगी ये पॉइंट होगा हमारा रूट 5। और इसके साथ ही क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगे तो आप प्लीज़ बताओ। बाकी सिंपल स्टेप्स हैं, एकदम थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ऑफ कोर्स आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। और क्वेश्चन क्योंकि पेपर में ज़रूर आता है तो आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी भी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लास एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट spiral. Take a large sheet of paper and construct the square root spiral in the following fashion. Start with the point O and draw a line segment OP1 of unit length. Draw a line segment P1 P2 perpendicular to OP1 of unit length. Now draw a line segment P2 P3 perpendicular or to
OP2, then draw a line segment P3, P4 perpendicular to OP3. Continuing in the manner, you can get the line segment Pn-1 Pn by drawing the line segment of the unit length perpendicular of Pn-1. अब आपको इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ भी लिखा है उस वर्ड से हमें मतलब ही नहीं है, हमें बस समझना ये है कि जो साइड में जो स्ट्रक्चर सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले इसके लिए, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने जो अपना डायग्राम बनाया था, सबसे पहले वो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको बनाते हैं। ओके, तो देखो ये बिल्कुल सेम वही फिगर बन चुकी है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में ना हमें √1, √2, √3, √4 ऐसे बनाने को बोला गया, बट मैं आपको √5 से बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आपको इससे थोड़ा और बेटर समझ में आए। अगर आप चाहते हो कि मैं √1 से बन के बताऊँ तो आप बोल देना, आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी बना के बता दूँगी। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। बट याद रखना अभी हम √3, 4 नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो √5 से छोटे हो गए नंबर। तो अभी हम इसके आगे यानी √6, √7 वो सब बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बनाना है जो √5 जैसे हमने बनाया था लास्ट क्वेश्चन में वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर के सिंपल परपेंडिकुलर बनाते जाना है क्योंकि आपको पता है जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा 1 रहता है चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रखना है स्केल जो भी आपके पास, इस तरीके से कि वो बिल्कुल 90 के एंगल पे जाए ऊपर, और 1 सेंटीमीटर खींच देना है और फिर इन दोनों को मिला देना है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ टिप और यहाँ, और इसके बाद आपको एक आर्क लगानी है। और अभी ये जो आर्क नीचे गई है ये है आपका √6, ये वाला पॉइंट। बिल्कुल सिंपल, बस अब ऐसे आगे बढ़ते जाना है। अब अगर मान लो मुझे ये √5 था, ये √6 हो गया। अब मान लो मुझे √7 बनाना है, तो सिंपल क्या करना है, फिर से इसको इस तरीके से रखना है कि 90 के एंगल पे जाए, और फिर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर इसको मिला दो फिर से सेंटर से। अगेन वही स्टेप, इन दोनों को पॉइंट मानो और आर्क लगा दो। अब ये जो आर्क जहाँ लगी है ये है √7, और फिर √8 बनाना है तो फिर नेक्स्ट अगेन सेम चीज़ करेंगे। इसको स्ट्रेट रखेंगे लाइन को, फिर ऊपर लेकर जाएंगे, फिर इसको मिला देंगे और फिर से आर्क लगाएंगे। अभी इतने सारे करने के बाद होप सो आपको स्टेप्स याद भी हो गए होंगे, और नहीं भी हुए होंगे तो एक बार जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो पक्का ही हो जाएंगे। तो ये हो गया क्या, √8। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म होगा। ऐसा चीज़ ये क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में बहुत रेयर आने के चांसेस होते हैं, बट स्टार्टिंग √5 रिप्रेजेंट करो, √2 रिप्रेजेंट करो, ये दोनों बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आना होता है √3 तक भी आ जाता है, जिसमें आप √2 के बाद डायरेक्ट उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ख़त्म है क्वेश्चन बस। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि √2 कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस क्या रखना, तो ये भी मैंने यहाँ बता दिया है कि जब √2 आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जिसके लिए आपको √3 जब करना होगा, √3, √4, तो आप √2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में ना ये दो ही नंबर ऐसे √5 और √2 जिनके आउटकम्स एक्चुअल में पाइथागोरस पे फिट बैठते हैं, बाकी कोई नंबर ऐसा डायरेक्ट नहीं आता। अगर उसको बनाना है तो पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा, फिर आप √3 बना सकते हो। अगर आपको √7 आ गया बनाने के लिए तो पहले √5 बनाओगे आप, फिर √6 बनाओगे, फिर √7 बनेगा, वो डायरेक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए √2 और √5 के आउटकम्स आपको
एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। जैसे इसमें है कि हाइपोटेनियस तो सेम हम क्या रखते हैं, जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है बेस हम निकालते हैं, और परपेंडिकुलर ऑलवेज आपका 1 होता है। सेम हमने इक्वेशन रखी है लास्ट क्वेश्चन की तरह। और रूट 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ऑफकोर्स 2 आएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब ये 1 यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस होने की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। और अगर किसी नंबर का, या फिर अब हम देखें अगर 1 के टुकड़े करें तो 1 1 1 ही होता है, तो इसीलिए b = 1 निकल गया। अब इसके बाद आपको बस इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देना है और आपका आंसर बिल्कुल सही और सही सॉल्व हो जाएगा।